जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 नमो सिद्धानम। इस प्रकार बोल करके उनके गुणों और अपने भावों से जब भीग जाते हैं तो पुनः सहजता से आगे का पद का उच्चारण करना। उन पद के जो गहधारी हैं उनके गुण और अपने भावों से भीग जाने के बाद जब तक शीतलता महसूस होती है तब तक उसी में बने रहना। उसके बाद आगे का पद का स्मरण करना। नमो सिद्धानम। कोई नहीं है, सिद्ध परमेष्टि के अलावा हमारा कोई नहीं है। विशुद्ध उनके आत्म प्रदेश और अनंत गुणों के अलावा हमारे कोई नहीं है। नमो आयरियानम। धन्य है वे जिन्होंने समोशरण में गणधर परमेष्टि के स्थान को प्राप्त कर लिया है। कितना दुर्लभ है। मुनि बनना भी कितना आसान है, लेकिन गणधर परमेष्टि बनना कितना कठिन। पंच परमेष्टि महामंत्र में इतनी शक्ति है इसी वजह से। कितनी शक्ति है। धन्य है वे गणधर परमेष्टि को पद को प्राप्त कर लिया, जिनके बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। कितने ज्ञान से भरे हुए हैं, कितने गुणों से लबालब है। उनके आत्मा के एक एक प्रदेश, एक एक कण कण कितना पवित्र है, कितना उज्जवल परिणाम है। क्या उनको हम स्पर्श करेंगे? क्या उनकी हम पवित्रता को छू पाएंगे? कब तक हम वहां तक पहुंच पाएंगे? और कितने गणधर परमेष्टि हुए, अभी वर्तमान में आगे कितने होंगे, उसमें कम से कम एक आध नंबर तो हमारे भी लग जाए। भगवान, इस प्रकार से भाव विभोर होकर के नमोकार मंत्र का स्मरण करना। नमो आयरियानम। नमो वज्झायानम। इस प्रकार बोल करके जितने भी 3 कम 9 करोड़ वनराज हैं, जितने भी रिद्धिधारी हैं, चाहे तप रिद्धिधारी हो, बुद्धि रिद्धिधारी हो, धन्य है ऐसे तपस्वी। 1 दिन आहार 2 दिन उपवास, 1 दिन आहार 4 दिन उपवास, इस प्रकार आगे बढ़ाते बढ़ाते 1 दिन आहार और 1 साल उपवास, 1 दिन आहार 2 साल उपवास, 1 दिन आहार 4 साल उपवास, 1 दिन आहार 100 साल उपवास।
दिन भर पानी पीने वालों, कल्पना करो, उनका स्मरण करो, तुम्हारे पाप कटेंगे। तुम नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, तुम पाप तो काट सकते हो उनका स्मरण करके। ऐसे हजारों वर्षों तक एक एक आहार करके अपने आत्मा के स्वाद लेने वाले। जीवन बहुत छोटा है, काम बहुत है। लोग हमसे पूछते जंगल में कैसे रहते हो साधन के बिना। जब हम सिद्धों के उनके गुण में खेलने लगते हैं तो ऐसा लगता है जीवन कितना छोटा है, समय क्यों निकलता है। तप रिद्धिधारी कितने दीप्त तप, तप्त तप, महातप, घोर तप, घोर घोर तप। तुम्हारे पास क्या है, कहाँ खड़े हो, क्यों अहंकार कर रहे हो, क्यों ममकार कर रहे हो, कहाँ राग द्वेष में डूबे हुए हो, क्यों तुम्हारे मन अंदर बहुमान जग नहीं रहा है। क्या इतनी अनंत गुण। तप रिद्धि के धारी हो, बुद्धि रिद्धि के धारी हो, मनोबली हो, वचन बली हो, काय बली हो, परिहार विशुद्धि संयम के धारी हो, आहारक रिद्धि के धारी हो, वैकृक रिद्धि के धारी हो, अनिमा महिमा गरिमा लगिमा काम रूपत्व, एक साथ हजारों शरीर बनाने की क्षमता। क्या क्या चारण रिद्धिधारी, जल के पानी पर चलने वाले हो, उनका स्मरण करो। औषधि रिद्धि के धारी, जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाती है, जिनके मुख से शब्द निकल जाए तेरे कुछ हुआ नहीं तो सब कुछ बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, जिनके चरण स्पर्श करने मात्र से तुम्हारा तन और मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जिनके टकरा करके हवा आकर के आपको टकरा जाती है तो तुम्हारे सारे बीमारियां ठीक हो जाती है। नमो वज्जायानम, नमो लोहे सौसा। सबसे बड़ी औषधि महामंत्र, लेकिन भावों के साथ श्रद्धा, समर्पण, विशुद्धि के साथ। नमो वज्जायानम, नमो लोये सौव साहू पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज मुझे प्रसन्नता है, मैं केसली में पहुंच गया हूँ। गौर जामर से गुजरते हुए मैं राजमार्ग जा रहा था। मेरे मन में इतनी पीड़ा थी कि मैं केसली नहीं पहुंच पा रहा हूँ, उसका कष्ट बहुत था। ऐसा लग रहा था, अभी हमारे विमल जी बोल रहे थे कि आपके दर्शन के लिए सब लोग लालायित थे। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं कि मेरे दर्शन के लिए आप लालायित नहीं थे, मैं अपने भक्तों के पास पहुंचने के लिए मैं लालायित था।
आपकी प्रत्येक व्यक्ति की भावना को देखता हूँ। मैं जैसे ही आया, माता बहनें बच्चे हर व्यक्ति को चेहरे को देख करके अपने आप अंदर खुशी और प्रसन्नता और मुस्कान अपने आप चेहरे पर खिल उठती हैं। और ये सारे बच्चे और सोशल ग्रुप से लेकर के चाहे हमारे माता बहनें हो, युवा हो, पाठशाला के बच्चे या बच्चियाँ हो, और सारे लोग जिस उत्साह से, लेकिन अंतर आ गया है, समय बदल गया है, 12 साल बीत गए हैं। वो पहले जैसे नहीं, अब स्थिरता, गंभीरता और अनुशासन और संतुलित जीवन बन गया है। अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उससे अधिक जिस समय उस समय में यहाँ पर आया था, उस समय जो करुणा और दया भाव थे वो उतने ही नहीं, वह 1000 गुना बढ़ गया है। इसके बावजूद भी सहजता भी उतनी बढ़ गई है, गहराइयाँ भी बढ़ गई है। अब हम लोग समझ में आने लगा है, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के साथ, अनंत गुणों के साथ शरीर के बिना भी कैसे चलते हैं। बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई। एक बार मुस्कुराना भी मुश्किल होता है, बिना वजह से कुछ नहीं हो सकता। बिना करुणा दया के कदम उठता नहीं है। बिना दया करुणा के लबलब हुए बिना चलना संभव नहीं है। दया करुणा सद्गुणों से, सदाशय से, सद्भाव से लबालब भरे हुए एक एक कदम रखना पड़ता है। हर कदम पर दया करुणा झलकती है, कठोरता भी बहुत आवश्यक हो जाती है। इस प्रकार से हमारे समाज और आपकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, और समाज को जन जन तक, जन शासन को जन जन तक पहुंचाना और जन शासन से जन जन को जोड़ना, ये सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बढ़ गई हैं। मेरे को लगने लगा है कि दीक्षा लेना और आहारचर्या करना और प्रवचन करना ही जीवन नहीं है। जो कर रहा हूँ इतना ही सब कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है, बाकी है, ऐसा लगता है। जितने जितने करोड़ों लोगों में क्रांति करता जाता हूँ, वैसे वैसे लगने लगा है अभी हमने कुछ नहीं किया है। और अब लगता है अभी शुरुआत ही है, अभी लंबी यात्रा ऐसे लगता है। आपकी भावों का कदर तो है, किंतु इस प्रकार की जिम्मेदारियों के कारण समय कम दे पाता हूँ। उसके लिए निश्चित रूप से नहीं चाहते हुए निकलना पड़ता है, लेकिन अंदर में कष्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी विश्वास और खुशी इस बात की होती है, हमारे भक्त भी कम नहीं है, हमारे भक्त भी कम नहीं है। उनके भक्ति घटी नहीं है, बड़ी है। ये ढीले नहीं पड़े हैं, सुदृढ़ हुए हैं, स्थिर होते जा रहे हैं और सत्य के लिए समर्पित है। निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा भविष्य इनका भी उज्ज्वल है। ये सब देख करके मन में खुशी आ जाती है। बंधु बड़े बड़े होते हैं, उनकी जिम्मेदारी वही जानते हैं, कैसे सबको साथ ले चलना है और कम समय में कैसे क्रांति करना है। ये सौभाग्य कभी कभी जीवन में मिलता है। इस समय को व्यर्थ में गंवाना अब संभव नहीं है। निश्चित है जो बनेगा आपका सबका है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा समय, मेरा जीवन, मेरा शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा शरीर, मेरा जो कुछ भी है आपका है, आपके लिए है, धर्म के लिए है, समाज के लिए है, जिन शासन के लिए है, जिन शासन की प्रभावना के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं अपने लिए कुछ, मेरा अधिकार मेरे शरीर पर भी नहीं है, मेरे शरीर पर भी आप ही का अधिकार है। लोग हमको कहने लगे हैं महाराज जी सब पर तो इतना करुणा करते हो, लेकिन अपने शरीर के प्रति इतनी क्रूरता क्यों अपनाते हो। लेकिन मैं जब अपने भक्तों को देखता हूँ, धर्मात्माओं को देखता हूँ, वो कष्ट में है, उनका कल्याण हो सकता है, उनके सिद्ध बनने की संभावना नज़र आती है, तब मैं अपने शरीर को गौन करके उनके भावों में आकर के उनके भावों से ऊपर उठाने के, भगवान बनने की प्रयास करता रहता हूँ। परंतु जीवन को समझना कुछ आसान नहीं है। चलो चलना पड़ेगा, चल के ही मंजिल तक पहुँचेंगे, लेकिन किस भाव से चलना है इसको भी समझेंगे। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले
बाबा